आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अबशरबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। हैदराबाद शहर शदीद बारिशों और सैलाब की जद में आ गया है, जिसके नतीजे में शहर की कई कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं। वज़ीर आला KCR ने मुतासरीन की इमदाद के लिए फौरी तौर पर 550 करोड़ जारी कर दिए हैं। इस सूरत हाल में मुल्क की कई रियासतें हुकूमतें भी तेलंगाना के साथ खड़ी हैं। पहले तमिलनाडु हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए का अतिया देने का ऐलान किया है। इसके अलावा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सैलाब से मुतासरा रियासत तेलंगाना में इमदाद और बहाली के लिए अपनी रियासत की जानिब से 15 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में दिल्ली रियासत तेलंगाना का मुकम्मल साथ देगी। तेलंगाना के अवाम की जानिब से चीफ मिनिस्टर KCR ने 15 करोड़ की इमदाद का ऐलान करने पर KCR ने केजरीवाल को फ़ोन करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। GHMC के हदूद में MLAs, MLCs और मेंबरान पार्लियामेंट हैदराबाद के अवाम की मदद के लिए आगे आए हैं, जो शदीद बारिश और सैलाब से तबाह हुए हैं। इनकी 2 माह की तनख्वाह वज़ीर आला के मुआविन फंड में देने का फैसला किया गया। अवामी नुमाइंदों ने हैदराबाद के अवाम को यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन मदद करेंगे। CM KCR की अपील पर मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रा ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर आला के इमदादी फंड में 10 करोड़ रुपए का अतिया देने का ऐलान किया, जबकि स्टेट राइस मिल्स एसोसिएशन के सदर गंपा नागेंदर और जनरल सेक्रेटरी मोहन रेड्डी ने 2 करोड़ के अतिये का ऐलान किया। वाज़ेह है कि CM KCR ने सनतकारों, ताजिरों, तिजारत और कारोबारी रहनुमाओं से बारिश और सैलाब से मुतासिरा लोगों की मदद के लिए आगे आने और CMRF में फराख दिली से अतियात देने की अपील की गई थी। वज़ीर KTR ने मंगल के रोज़ शदीद बारिश से मुतासिरा कॉलोनियों में इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए GHMC हदूद के MLA, मेयर और डिप्टी मेयर के साथ प्रगति भवन में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जारी इक़दामात की तफसीलात हासिल की। KTR ने मशवरा दिया कि अगले 10 दिन तक हर एक MLA को मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि MLA को सैलाब की वजह से फिलवक्त परेशानी का शिकार हर एक ख़ानदान को यकीन दिलाने के लिए फील्ड लेवल पर काम करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के जरिए ऐलान करदा फौरी इमदाद को सैलाब से मुतासिर हर फर्द के लिए यकीनी बनाया जाए। तजवीज़ पेश की गई कि GHMC के जरिए लगाए गए शेल्टर कैंपों का मुआयना किया जाए और वहां मिलने वाली इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की जाए। वज़ीर KTR ने हिदायत की कि बारिशों में मौजूदा मामूली कमी की रोशनी में बहाली के काम की निगरानी की जानी चाहिए। TRS पार्टी के वुज़रा एराबल्ली दयाकर राव, मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास गौड़ के हरीश राव अपोलो अस्पताल में शरीक वज़ीर साबिक़ वज़ीर दाखिला नैनी नरसिम्हा रेड्डी की इयादत की और इनके अफराद ख़ानदान से इनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। वुज़रा ने डॉक्टरों से बेहतर इलाज मुहैया करने पर जोर दिया, जल्द से जल्द सेहतियाब होने की उम्मीद का इजहार किया है। वाज़ेह रह गया नैनी नरसिम्हा रेड्डी गुज़िश्ता माह में कोरोना में मुब्तला थे, शहर के अपोलो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने ज़िला वनपर्ती में महकमा RNB के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत की कि वो वनपर्ती के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े 3 ब्रिजेस की मरम्मती का इक़दामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों से इन तीनों मुकामात में पानी जमा होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस रुकन असम्बली T जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासत में जारी बरसात के कहर से निमटने के बजाय अपने वुज़रा और अहदेदारों को अपने शख्सी एजेंडा की तकमील पर मसरूफ़ रखे हुए हैं, जबकि रियासत भर खुसूसन हैदराबाद के अवाम तूफ़ान और बदबारा का शख्सी तौर पर मुकाबला कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार कलेक्टर्स के साथ 10 घंटों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ दहरानी पोर्टल यानी जायदाद के इंदराज में जराये कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि हमारी जायदादें कहीं भाग नहीं जा रही हैं, सर्वे बाद में किया जा सकता है। इस वक्त अवाम को इस तूफ़ान में तसल्ली देने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। जब वज़ीर आला ही प्रगति भवन के बाहर ही नहीं आ रहे हैं तो बरसर इक़्तिदार पार्टी के कायदीन क्यों कर अवाम के दरमियान जा सकते हैं। सेक्रेटरी क्या बोल के ये गरा पूरे जल्दी धरने में चढ़ाओ बोल के हर एक गांव में सेक्रेटरी
एमआरओ या कमिश्नर वो हर एक घर को फिर के वो हर एक जायदाद धरने में चढ़ा बोल के फोर्स ला रहे। अरे भाई, हम बोल रहे चीफ सेक्रेटरी साहब, एक तरफ पानी आके सोना मुश्किल है, खाना मुश्किल है, पकाना भी मुश्किल है, ये सोच छोड़ के जायदाद का, हमारे जायदाद किधर भाग जा रहा? क्या भाग जा रहा? क्या किधर मेरा जायदाद? जिसका जायदाद उसके हाथ में है, जिसका जायदाद में उनका घर वाले उनके घर में है। अभी जायदाद का कोई परेशानी पब्लिक नहीं है। आज का परेशानी पब्लिक यह है कि ये बारिश आने से घरों में, खेतियों में, किसानों का पब्लिक परेशान में है। उसी के लिए रिव्यू लगा के कलेक्टरों को, कमिश्नरों को, आपके ऑफिसरों को फील्ड में बिछा के खाना नहीं मिल रहा, सोना नहीं आ रहा, कैसा करना वो देखो। घर भर रहा, पानी बाहर डालना, ये काम पब्लिक का हो गया। आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस लगा के धरनी क्या चल रहा नहीं दे तो ऑफिसरों के ऊपर एक्शन ले दो। अरे भाई, आपको क्या जरूरत है इतना जल्दी? अब धरनी में हमारा घर छोड़ा के तुम करते क्या करते? अच्छा, उतना अर्जेंट क्या धरनी के लिए? उतना परेशानी काहे को हो रहे चीफ सेक्रेटरी साहब? ये काम है क्या आपका? ऑफिसरों को वीडियो का पब्लिक का बचाने का काम देखो। हम तनख्वाह दे रहे तुमको, हम आपको तनख्वाह दे रहे, पब्लिक का चीफ सेक्रेटरी को तनख्वाह दे रहे। पब्लिक के लिए काम करो चीफ सेक्रेटरी। कलेक्टर भी किसी बाप का पैसा नहीं होता ये। हम इसलिए ये बोल रहे कि तमाम किसानों को लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। जो खेती है, कौलदार भी है, घरों या हैदराबाद में देखो, तमाम पूरे स्लम, पूरे बस्तियों में पानी आ गए। ठीक है, 10 दिन के पहले बोले कोई घर गिर गए तो घर बनाएंगे बोल के बोले, फिर कल क्या बोल रहे? 500 करोड़ रिलीज कर रो, घर गिर गए सो लोगों को 1 लाख दे दो, सामान जो खराब हुआ उसको। तेलंगाना कांग्रेस ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला अपने महल में रहते हुए मरकज़ को सिर्फ इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अवाम इस वक्त सर पर साए और खाने की मोहताज है, मगर केसीआर को हिदायत नहीं मिल रही है कि वो अपने वज़रा और पार्टी कारकुनों को एतमाद बहाल करने अवाम में भेज सके। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी रुकन कानून साज कौंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर अपने दिए हुए वादे पर कायम नहीं है। केसीआर ने बारिश से तबाह होने वाले मकानात को मुकम्मल तामीर करके देने का वादा किया था। 2 दिन के बाद वादे से इनहिराफ करते हुए मुकम्मल घर की तबाही पर 1 लाख रुपए का ऐलान कर रहे हैं। खुदा से लड़ने का दावा करने वाले केसीआर मरकज से मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों के लिए कांग्रेस ने बारिश से तबाह फसलों के लिए फी एकड़ 20,000 रुपये मदद देने का मुतालबा किया है। नहीं है, थोड़ा भी रहम नहीं है। अब जिन लोगों की कोशिशों से, जिन लोगों की लड़ाई से आज तेलंगाना रियासत पाया गया है, तुम चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, पर उन लोगों की देखभाल करने में, देखने में आपको तो वक्त ही नहीं है। 2 दिन पहले क्या बोले? हर जिसकी घर जो है गिर गए, मैं उसको नया घर बना के देता हूं बोल के बोले। हर एक को नया घर बना के देता हूं बोल के, ये 3 दिन पहले सा, 3-4 दिन पहले सा। अगर किसी की घर नाला में बना लिए तो भी मैं हुकूमत से गवर्नमेंट जगह दिलवाकर घर बना के देता हूं बोल के बोले। आप क्या बोल रहे? मैं 1 लाख रुपए देता हूं बोल के बोल रहे। कहां घर बना के देता हूं बोल के बोले, कहां 1 लाख रुपए को आ गए सब? रोजाना 1 लाख रुपए उतर गए, रोजाना 1 लाख रुपए उतर गए। अबे सोचो थोड़ा, आपकी जबान से जो निकले, आप तो जबान की पाबंदी रहो, जबान की पाबंदी रहो। आपकी जबान की पाबंदी नहीं रहे तो आप चीफ मिनिस्टर रहने का लायक नहीं है। वैसी तेलंगाना किसानों के बारे में सोचे तो एक किसान होने की नाते मुझे सही भी दुख आते साहब। पूरे फसला, चाहे वो धान हो या कॉटन हो, चाहे मकाई हो, जो भी पूरा गिर गए ऐसा। अब ये हालात में किसान को हिम्मत दिलवाना, किसान को
जो उनकी पेट्टुबड़ी बोलते हैं साहब, जो इन्वेस्टमेंट तो फसल उगाने का जो इन्वेस्टमेंट रखते हैं वो कम से कम एकड़ के पीछे 20,000 तो होते हैं साहब। वो एकड़ के पीछे 20,000 तो आप मरकजी हुकूमत से जो मदद ले सकते तो लेने की कोशिश करो, रियासत की जिम्मेदारी निभाओ। 1 एकड़ के पीछे 20,000 रुपए दिलवाना देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल मैं डिमांड। वज़ीर आज़म मोदी मंगल को शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। ये बात उन्होंने खुद ट्विटर के तौसीत से कही। उन्होंने ट्वीट किया कि वो शाम को 6 बजे लोगों को पैगाम देंगे। ताहम काबिल ज़िक्र बात यह है कि वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर ट्वीट के ज़रिए ये इत्तला दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने माजी में मुल्क में फैले कोरोना वायरस पर मुतादिद मरतबा अवाम से मुखातिब होकर इत्तला दी थी। ताहम इस मरतबा मौसम सरमा के आगाज़ और त्योहारों से मुतालिक बात करने की तौक़े है। ये 7वीं मरतबा है जब वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करेंगे। हैदराबाद में फिर धुआंधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश जारी है। इसके साथ ही शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के साथ ही नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। गुज़िश्ता रात और आज सुबह कई अफराद को रिलीफ कैंप मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है, जिस पर हुकूमत मुतारिक हो गई है। पीर, मंगल और चाशुंबे को भारी से भारी बारिश होने की महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है। जानी नुकसान को रोकने के लिए फ़ौज और हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से हैदराबाद में धुआंधार बारिश के नतीजे में हैदराबाद सिकंदराबाद के कई इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। पुराने शहर का नक्शा बदल चुका है। आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। पुलिस फ्लैग डे के मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लोअर टैंकबंद में वाक़े पंगाली वेंकटरामी रेड्डी फंक्शन हॉल में खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि फ्लैग डे के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 350 अतिया दहंदगान ने अपना खून का अतिया दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में सरहदों पर तैनात आर्म फोर्स जो हमला आवारों का सामना करते हुए ज़ख्मी हो जाते हैं, इनके लिए यह खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया है। इस मौके पर श्री पी वेस्वू प्रसाद IPS ज्वाइंट CP के अलावा सेंट्रल जोन पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया। लास्ट 5-6 years లో అన్ని పారామీటర్స్ లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ సర్వేలో కూడా ఉన్నారు that they are 100% dependent on society. ఇది మనది రెస్పాన్సిబిలిటీ. It is our సురేష్ సాయి తేజ్ గణేష్ లోకేష్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ ఇప్పుడు రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళకి చిన్న మెమెంటో నటరాజు గారు, విఠల్ గారు అండ్ రెడ్ క్రాస్ టీమ్ ప్లీజ్ అందరూ ఇక్కడికి రావాలి. రెడ్ క్రాస్ టీమ్ ఇచ్చేసి తీసుకొని వరుసదాడమ్మా. సునీత లేజియా, రాజు सिटी पुलिस सेंट्रल जोन की तरफ से आज पिंगली वेंकटराम रेड्डी हॉल में रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इस ब्लड डोनेशन कैंप में पुलिस ऑफिसर्स के साथ सिविलियंस मिलकर अभी तक लगभग 350 लोगों ने डोनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया। जैसा कि आप जानते हैं, अभी प्रेजेंट वीक पुलिस
जिसे अब पुलिस फ्लैग वीक भी कहते हैं। इस वीक में हम लोग उन मार्टर्स को, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। हिंदुस्तान के सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनएसजी, एसपीजी, हर एक पुलिस फोर्स, हर डिस्ट्रिक्ट के आर्म रिजर्व बटालियंस, ये सब मिलाकर जो सुप्रीम सैक्रिफाइस करते हैं टेररिज्म से फाइट करते हुए, नक्सलिज्म से फाइट करते हुए या अपने ड्यूटी पर दूसरे किस्म के काम करते हुए, उन सब को हम लोग याद करते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स को ऐसे मौके पे हर तरह से इमोशनल, मटेरियल सब सपोर्ट देते हैं और हम लोग सोसाइटी को ये याद दिलाते हैं कि ये जो खाकी वर्दी है, ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं। और हर साल बहुत से लोग, पुलिस ऑफिसर्स, इसमें अपना लाइफ भी खोते हैं। आज के इस ओकेजन पे खास करके सेंट्रल जोन के जॉइंट सीपी विश्व प्रसाद साहब का और कमिश्नर ऑफ पुलिस सैबराबाद वीसी सज्जनार, आईपीएस बालनगर डीसीपी पीवी पदमचा, बशीराबाद के एसीपी एवीआर नरसिम्हा राव, पेट बशीराबाद एसएचओ रमेश और दिगर अहदेदारों ने जेडी मेटला तालाब और कोलन चेरू तालाब का दौरा करते हुए पानी के बहाव की सूरत हाल का जायजा लिया और मुताल्लिक़ा अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि शहर में गुज़िश्ता हफ्ते से धुआंधार बारिश से भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। अभी शहर हाल ही में हुई बारिश से संभल भी ना पाए थे कि एक बार फिर बारिश ने इन्हें खौफजदा कर दिया है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकशी की थी। रियासत में आइंदा 24 घंटों के साथ साथ 20 और 21 अक्टूबर को बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान बताया है, जिसके पेश नज़र हुक्काम मुतासिरा इलाकों के दौरे में मसरूफ़ हैं। ఫోటో తీసుకుంటారు అంత వీడియో తీసుకుంటారు ఒక నిమిషం మీకు ఇద్దరు ఇక్కడ కొంత ఫాక్స్ సాగర్కి నీరు రావడం జరిగింది. సో కొంత అక్కడ స్లూయిస్ అంతా బ్లాక్ అవడంతో అది ఓపెన్ చేయడానికి లాస్ట్ 3 days నుంచి మన ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు వివేకానంద గౌడ్ గారు, మన ఎమ్మెల్సీ సాంబిరాజు గారు, మన డీసీపీ గారు, పోలీస్ ఆఫీషియల్స్, ఇరిగేషన్ ఆఫీషియల్స్, మన ఆర్డీఓ గారు ప్లస్ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు కోంపల్లి, సో అందరూ కూడా కలిసి అది ఓపెన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు కూడా మనకు బయట ఎక్స్పర్ట్స్ తీసుకొచ్చి, నాగార్జున సాగర్ నుంచి కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ తీసుకొచ్చి అది ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ కింద ఉన్న ప్రాంతానికి ఇబ్బంది ఉండదు. సో ఆల్రెడీ నాలాస్ ఉన్నాం, ఇది ఇక్కడ బ్లాక్ కావడంతో నాలాస్ వాటర్ పోతలేదు. సో డెఫినెట్లీ ఇది ఓపెన్ చేయడంతో నాలాస్ వాటర్ పోవడంతో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ప్రజల్లో చాలా వదంతులు వస్తున్నావు, చాలామంది ఫోన్ చేస్తున్నారు, ఏదో ఇక్కడ మనం కట్ చేస్తున్నాం, ఏదో మనం ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పి. ప్రజలు ఎవరు కూడా ఇలాంటి వదంతులు నమ్మొద్దని చెప్పి కోరుతున్నాను. ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మీ లాస్ట్ వచ్చే 2-3 days చాలా వర్షం ఉండడంతో ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తం ఉండాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, అన్ని చర్యలను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. तेलंगाना में कोरोना के 1486 मुस्बित नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामला की तादाद बढ़कर 2,24,545 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1282 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.57% है, जबकि मुल्क सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। इतवार और पीर के दरमियान जुमला मरीज कोविड-19 से रूबा 1891 रूबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,02,557 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद में लगातार इजाफे के साथ 75,50,000, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद कम होकर 7.72 लाख रह गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
55,722 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे ये तादाद बढ़कर 75,50,273 हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।